ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत करती हूँ आपका आध्यात्मिक कथाएं चैनल पर। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी तिथियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एकादशी का अपना एक विशेष स्थान है। प्रत्येक एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 20 मार्च को आमल की एकादशी है। सभी एकादशियों में आमल की एकादशी को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। आमल की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आमली ग्यारस भी कहते हैं। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमल की एकादशी की व्रत कथा पढ़ने का विधान है। इससे भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ और आमल की एकादशी व्रत की कहानी में लीन हो जाइए। पौराणिक मान्यता के अनुसार वेदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चेतरथ। राजा चेतरथ विद्वान थे और बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की। वहीं पर रात्रि जागरण भी किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास भी लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा। विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगर वासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर उसने जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद वही म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी, उसी का फल तुम्हें मिला। आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म कार्य में करने लगा। उम्मीद है आपको ये आमल की एकादशी की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई और आप अंत तक कहानी में बने रहे तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि ये कहानी आपने पसंद की तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हरि श्री विष्णु। धन्यवाद।